अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको क्लास 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर का कैसे पेपर करवाना है, तो इंशाल्लाह आपको पेपर इसी में से आएगा। तो बच्चों, आपको मैं ना 3 वर्जन्स के पेपर करवाऊंगा। तो अगर कुछ बच्चे कहें सर हम 3 वर्जन्स नहीं करना चाहते, तो बच्चों आपने फर्स्ट वर्जन को लाजमी करना है। तो 80 to 90% चांसेस यही कि आपको फर्स्ट वर्जन का ही पेपर आएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपने कॉपी पेंसिल अपने साथ रख लेनी है और साथ साथ नोट करते जाना है। पहले का बच्चों आंसर आएगा द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर। इसका बच्चों पहले का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले का सी वाला 6। अच्छा बच्चों, दूसरे का आंसर आ जाएगा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम दैट नीड्स। इसका दूसरे का आ जाएगा सी वाला कॉम्प्लेक्स। तीसरे का बच्चों आ जाएगा ए वाला पैटर्न वाला। चौथे का आ जाएगा बच्चों ए वाला स्टार्ट एंड स्टॉप। पांचवे का बच्चों आ जाएगा बी प्रोग्राम। छठे का आ जाएगा बच्चों ए। और सातवें का आ जाएगा बच्चों, सातवें का आ जाएगा सी। आठवें का आ जाएगा बच्चों डी। नौवीं का आ जाएगा बच्चों सी। और 10वीं का आ जाएगा बी। अब हम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्टिव बच्चों ये क्वेश्चन है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो क्वेश्चन 11 के 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 12 के 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 13 के भी 3 पार्ट्स हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों ये है। अच्छा बच्चों, पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर डिस्क्राइब टेक्निक्स टू रिकंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम, उसका आंसर ये है बच्चों। 12 के 3 पार्ट्स थे, पहले पार्ट का ये आंसर है, 12वें के दूसरे का ये है। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना है और याद करके लिख लेना है ज़ुबानी। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं डिफाइन बग, उसकी डेफिनेशन ये है। डिबगिंग की डेफिनेशन करनी है। और थर्ड कहता है एक्सप्लेन व्हाई वी नीड डिबगिंग, तो उसका आंसर बच्चों ये है। अब हम बच्चों ये फिर कह रहा हूँ कि 80 to 90% चांसेस ये है कि आपको फर्स्ट वर्जन का ही पेपर आएगा। तो जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते, वो वर्जन 2 का भी और वर्जन 3 का भी पेपर लाजमी कर कर लीजिएगा। तो वर्जन 2 शुरू करते हैं। बच्चों ज़्यादातर जो है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे इधर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी जैसे पहले आ चुका था, ये भी पहले आ चुका है। तो इसका पहले का आंसर आएगा सी, पहले का सी। सॉरी, दूसरे का बच्चों आ जाएगा ए। तीसरे का आ जाएगा बच्चों ए। चौथे का आ जाएगा बच्चों बी इंफॉर्मेशन। पांचवे का आ जाएगा बी। अच्छा, छठे का आ जाएगा बच्चों, छठे का आ जाएगा ए। सातवें का आ जाएगा सी। आठवें का आ जाएगा बच्चों बी। नौवें का आ जाएगा बी। 10वीं का आ जाएगा बी। तो अब हम अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो 11 के भी 3 पार्ट्स हैं, 12 के भी, और 13 के आई थिंक 2 पार्ट्स हैं। इसका जो हिस्सा चाहिए की तरफ चलते हैं। हिस्सा चाहिए आ गया इसका। और ये बच्चों जो वर्जन 2 का जो एमसीक्यूज है ना, उसके ये आंसर हैं। तो ये भी स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप चेक कर सकते हैं। पहले का आंसर आ गया, दूसरे का बच्चों आंसर ये आ गया दूसरे का। अच्छा, क्वेश्चन 12 के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। कहते हैं डिफाइन सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करनी है और एक एग्जांपल देनी है। तो ये बच्चों उसका आंसर आ गया, ये आंसर है। तो एग्जांपल क्या आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट आ जाएगा। कहता है आपने एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, ये आंसर आ गया उसका। तो चीज़ जो लाइन है ना, ये आपने नहीं लिखनी, ये वाली ये आपने नहीं लिखनी। अच्छा, फिर कहता है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन 13 के ऊपर चलते हैं। तो 13 के पार्ट का ये आंसर है। तो 13 का ए पार्ट का ये आंसर है।
तो दोबारा मैं शो कर दूँ। ए का आंसर 11 के पार्ट का ये आंसर है। अच्छा, बी पार्ट का ये आंसर है, 12 के पार्ट ये आंसर है, तो बी पार्ट का ये आंसर है, सी पार्ट का ये आंसर है, तो 13 के पार्ट का ये आंसर है, और बी पार्ट का ये आंसर है। अब लास्ट वर्जन के क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। इसका बच्चा जो पहले का आंसर आएगा, टिक लगाना है आपने पहले के बी के ऊपर, दूसरे का लगाना ए के ऊपर, तीसरे का लगाना है बच्चों आपने ए के ऊपर, चौथे का लगाना है आपने बी के ऊपर, पांचवें का लगाना है आपने बी के ऊपर, छठे का लगाना है आपने ए के ऊपर, सातवें का लगाना है आपने बी के ऊपर, आठवें का लगाना है आपने बच्चों डी के ऊपर, और नौवें का लगाना है बच्चों आपने, नौवें का लगाना है आपने बी के ऊपर, और 10वें को लगाना है बच्चों आपने ए के ऊपर। बच्चों वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो अब अपने हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं डिफाइन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आगे डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस। 11 के 3 पार्ट्स हैं, 12 के 3 पार्ट्स हैं, 13 के 2 पार्ट्स हैं, तो इसका आंसर बच्चों ये आ जाएगा। तो जो थर्ड वर्जन को पेपर था ना, उसके एमसीक्यू के ये आंसर है, तो इसके विषय का आप स्क्रीन शॉट लेकर ना टैली कर लीजिएगा आंसर ठीक है कि नहीं। 13 के पार्ट का ये आंसर आ गया डिकंस्ट्रक्शन का। फिर 12 का 11 के दूसरे पार्ट का ये आंसर आ गया। 12 के सॉरी 11 के थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया। टेक्निक्स टू डिकंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम, तो उसका आंसर ये आ गया। अच्छा, कहता है एग्जाम्पल्स देनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की, तो ये उसका आंसर आ गया। कोई से चार करनी है तो बच्चों आपने कोई से चार कर लेनी है। अच्छा, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इसके दरमियान आपने फ़र्क बताना है, तो ये उसका आंसर आ गया। अच्छा, एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो उसका बच्चों ये आंसर आ गया। 13 के भी 2 पार्ट्स थे मेरे ख्याल से। डिफाइन डिजिटल सिटीजन एंड डिजिटल सिटीजनशिप, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक्सप्लेन एंड 3 स्टेप्स यूज्ड फॉर डिबगिंग प्रोसेस, इसका बच्चों ये आंसर आ गया। ये लाइन बच्चों आपने नहीं लिखनी है वाली। अच्छा बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो इसके बाद जो सा आप क्लास का पेपर अपलोड करवाना चाहते हैं गेस्ट पेपर, तो वो लाजम कर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पेपर्स के आपने इसे अच्छी तैयारी करनी। अल्लाह हाफिज़।